हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और जैसा कि आप सभी को पता होगा गाइस, आपका जो फर्स्ट राउंड था उसका प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि सेकंड राउंड और मोप अप राउंड के लिए आपने क्या क्या करना है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो सेकंड राउंड में और मोप अप राउंड में। उसके लिए आपके लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नोटिस निकल के आया है, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो नोटिफिकेशन में अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो एक तो ये लिस्ट आई है आपकी कल, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका डीवी हो चुका है और जो कि एडमिशन के लिए एलिजिबल है, जिनका एडमिशन मतलब कन्फर्म हो चुका है। एक तो वो लिस्ट आई है गाइज, और एक सेकेंड नोटिस आपका निकल के आ रहा है, पब्लिक नोटिस रिलेटेड एडमिशन। अगर ये आपने नहीं देखा और आप मोप राउंड और सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गाइज एक बार ज़रूर देख लीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए है ये। मैंने ऑलरेडी नोटिस डाउनलोड कर लिया है, अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। गाइज ये आपका नोटिस मैंने यहाँ पर खोल दिया है, आप देख सकते हो 15 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। जो सेकंड राउंड और जो नेक्स्ट राउंड एमओपी राउंड जिसे हम कहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, इनको आपने ध्यान से समझना है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है फर्दर सेकंड राउंड में, एमओपी राउंड में, और कौन नहीं कर सकता। गाइज बहुत ही ध्यान से देखना वीडियो। अंडर क्लॉज ये जो पहले नोटिस जारी किया था उसकी जानकारी थोड़ी यहाँ पर दी गई है, क्लॉज 9, और ये कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मेडिकल एजुकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट, ये पहले नोटिफिकेशन आया था जो कि लास्ट ईयर नोटिफिकेशन ये उन्होंने डाला था। ये बोला था कि जो कैंडिडेट जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है वो क्या सेकंड राउंड और फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई अच्छा कॉलेज जैसे उनका अपग्रेड हो जाए। तो इस रिगार्डिंग ये नोटिस है। कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंट, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है अलॉटेड इंस्टीट्यूशन अप टू राउंड 2 शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। अब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया है इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज है, आपने जैसे पीजीआईएमएस रोहतक ज्वाइन किया हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, जैसे आपका बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट राउंड, तो आप गाइस देखो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सको, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपने पहली जो सीट आपने बुक की है उससे रिज़ाइन देना पड़ेगा, और रिज़ाइन का प्रोसेस भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलो इसके बाद में। इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट, ये कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन के लिए, डेट हु हैव ज्वाइंट, जिन्होंने अलॉटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद फीस डिपॉजिट हो चुकी है, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है आपका, टू नर्सिंग फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल फॉर द सेशन ऑफ 2022 टू 23 कैन रिज़ाइन द सीट ऑफ राउंड फर्स्ट। आपने अगर सीट नहीं लेनी उस कॉलेज में तो आप रिज़ाइन दे सकते हो, और रिज़ाइनिंग का प्रोसेस आपका 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक का आपके पास टाइम पीरियड है। तो इतने टाइम में आप रिज़ाइन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना तो आपका वो कॉलेज फिक्स हो गया है, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और रिज़ाइनिंग का देखो, या तो आप एक बार ऑनलाइन लॉगिन करके देख लेना कि वहाँ पर कुछ रिज़ाइनिंग से रिलेटेड या फिर एग्ज़िट करने के लिए कुछ आया है तो वहाँ पर भी, और या फिर आप अपने जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर पता कर सकते हो, वहाँ पर अपना रिज़ाइन डाल सकते हो कि मैंने ये सीट छोड़नी है। बट फिर अगर आप सीट छोड़ोगे तो आपका जो फीस पे की है आपने, अगर कोई और कोर्स लोगे आप, तो देखो ट्रांसफ़र भी हो जाती है, एक वन कोर्स टू अनदर कोर्स इस, और अगर ट्रांसफ़र न भी हो तो आपको वो रिज़ाइन करने के बाद फीस रिफ़ंड हो जाएगी। और रिफ़ंड के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि रिफ़ंड का प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। अभी रिफ़ंड से रिलेटेड कोई नया नोटिस अब की बार निकल के नहीं आया है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन केस द कैंडिडेट opts for upgradation in round 2 counseling but not upgraded, then she cannot participate in the mop up round। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने सेकंड राउंड में फर्स्ट वाला तो रिज़ाइन दे दिया, सीट छोड़ दी, सेकंड राउंड में फिर
सेकंड राउंड में आपने चॉइस फिल की और आपको कॉलेज मिला कोई और, ये मानो कि आपने जो चॉइस थी आपकी वो कॉलेज फिर आपको अलॉट नहीं हुआ, आपका फिर वहाँ पर सिलेक्शन होने से रह गया, तो आप फिर MOP राउंड जो होगा, मॉप अप राउंड, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सेकंड राउंड में लोगे तो आपका फिक्स हो जाएगा, जो कॉलेज आपको मिला है उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाता या वही फिर से आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप मॉप अप राउंड में नहीं जा सकते, आपने वहीं पे एडमिशन ले लेना है। नेक्स्ट, एनी कैंडिडेट हु हैड ज्वाइंट फर्स्ट राउंड फर्स्ट में जिन्हें ज्वाइन कर लिया है बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, और डू नॉट रिजाइन, और रिजाइन भी नहीं करते फ्रॉम द फर्स्ट राउंड बाय द, अगर आपने रिज़ाइन भी नहीं किया और फर्स्ट में ज्वाइन कर रखा है 18 तारीख तक आपने रिज़ाइन भी नहीं किया, विल आल्सो बी नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। ये भी बात ध्यान रखना, अगर आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट राउंड में, रिज़ाइन नहीं किया, रिज़ाइन किए बिना आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो भी ये चाहते हो, जो भी बच्चा ये चाहता है कि मेरा सेकंड राउंड में एडमिशन कहीं और हो, मनपसंद जगह आप बताओगे अपनी, तो फर्स्ट का आपने रिज़ाइन करना है और रिज़ाइन के बाद सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो गए। अगर आपने एडमिशन ले रखा है फर्स्ट राउंड में और सेकंड के लिए आपने रिज़ाइन नहीं किया तो आप न तो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो और न ही राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं हो फिर, ठीक है, न ही मॉप अप न ही राउंड 2। तो जो भी कुछ फेरबदल चाहता है अपना जो एडमिशन में, तो वो अपना रिज़ाइन ज़रूर दे दें, जो सीट है उसको खाली कर दें, हैंड ओवर कॉलेज को कर दें, ताकि फिर वो दोबारा से आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से आप सभी को सीट अलॉट कर दें। अगर आप सीधी बात ये है कि अगर आप सीट छोड़ोगे नहीं तो देखो किसी को फिर वो सीट कैसे दे सकते हैं, अब आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ, तभी आपकी जगह पे कोई और आ सकता है। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए बताना था। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वी मेड एजुकेशन को, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इन फ्यूचर भी आपके लिए ऐसी ऐसी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी इसी चैनल पर मिलने वाली है। स्टडी से रिलेटेड है, कोई मेडिकल स्टडी के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। सो गाइस, और अपना जो जिनका लिस्ट में नाम देख लेना, कॉलेज अलॉट हुआ है जो पहले वाली जो लिस्ट आई है वो भी आप एक बार देख सकते हो। अभी के लिए फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही रहेगी मेरी सलाह आपको कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV सबका हो चुका है। अभी 17 अक्टूबर को आपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है, जो कॉलेज आपने रिपोर्ट हुआ है वहाँ अलॉट हुआ है वहाँ पर आपने रिपोर्ट करना है। और देखो मैंने सभी नोटिस के बारे में बता दिया है, यहाँ पर जितने भी आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूँ। और ये लिस्ट आई है जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज की, इनका देखो कुछ इतना है नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉलेज कौन सा मिला है, जाना कहाँ है। सेकंड काउंसलिंग का जैसे ही कोई नोटिस आएगा डेफिनेटली आपके सामने प्रेजेंट करूँगा गाइस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।